हेलो बच्चों, हम लोग क्या रीड कर रहे हैं? पिछले क्लास में रीड किए थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर रीड कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप का। आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए तभी अच्छे से समझ में आएगा, केवल वीडियो देखने से नहीं आएगा। आप लिखा कीजिए, जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो उस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व किया कीजिए। चाहे वो फिजिक्स का वीडियो देखिए, केमिस्ट्री या मैथ, कोई भी, आप लिखने की आदत डालिए। ओके, तो देखिए आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसे नेमिंग करेंगे? ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक से ज़्यादा टाइम्स जाएगा तो उसका कैसे करेंगे, इन सब का हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आप किस चैनल में पढ़ाई कर रहे हैं? ओवीएम केमिस्ट्री में कर रहे हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में स्टार्ट कर रहा हूँ। COOH, COOH, इसको इस तरह से भी लिखते हैं, या C डबल बॉन्ड OH। ये दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके बच्चों, इस तरह से दिखाएंगे। बॉन्ड लाइन में भी हम इसको ले जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका सफिक्स क्या होता है? 2 डिग्री सफिक्स। इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड होता है इसका सफिक्स। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नेमिंग कैसे करेंगे? कोई कंपाउंड दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कैसे इसका नेमिंग करेंगे? ओके, तो देखिए कंपाउंड में लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH3 CH2 COOH। इस कंपाउंड का नेमिंग करना है मुझे। कैसे इसका नेमिंग करेंगे? आपको मैं बता रखा हूँ कि जो 7, पिछले एल्डिहाइड में जाके देखिए आप, 7 फंक्शनल ग्रुप जो लिस्ट में लिखा रखा हूँ वो हमेशा एंड में आता है, एंड ऑफ कार्बन चेन। मीन्स एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, साइनाइड, ये सारे फंक्शनल ग्रुप यदि एक बार आ रहा है चेन में तो ये एंड में ही आएगा। और इसके कार्बन को हम लोग कंसीडर करेंगे, पेरेंट चेन में कार्बन को कंसीडर करेंगे और नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, इसके कार्बन को पेरेंट चेन में हम लोग कंसीडर करेंगे, नंबरिंग हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 2 3 4, यहीं से हमेशा करना है। जो 7 लिखा रखा हूँ फर्स्ट टाइप, मैं ये टाइप फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइप का ये 7 है, दूसरा पार्ट है ये। ओके, तो देखिए पहले जितना भी रूल्स आप अल्केन में पढ़े हैं, यदि आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप में ही डायरेक्ट आके देख रहे हैं, तो थोड़ी दिक्कत आएगी। आप ब्रांच चेन अल्केन का 5 रूल्स में बता रखा हूँ, वहां पर आप जाके देखिए, वहां बेसिक रूल्स आपको आएगा, तब नोमेनक्लेचर आसान हो जाता है। पहले ब्रांच के नाम को लिखेंगे। 3 मिथाइल, CH3 लगा हुआ है, क्या हो गया? मिथाइल। लॉन्ग चेन कितने कार्बन का है? 4 कार्बन। अल्केन में 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूटेन बोलते हैं। हम लोग नेमिंग करते हैं अल्केन के बेसिस पर, तो लिखेंगे ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। देखिए इसका सफिक्स क्या होता है? देखिए ओइक एसिड, सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। मैं आपको बता रखा हूं, यदि सफिक्स में फर्स्ट अल्फाबेट, सफिक्स में क्या रहेगा? फर्स्ट अल्फाबेट AEIOU, यदि सफिक्स का फर्स्ट अल्फाबेट इससे स्टार्ट होता है वॉवेल से, तो ये ई हट जाएगा। ई क्या होगा? हट जाएगा। ओके, ई हट जाएगा और इसका सफिक्स हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा ओइक एसिड। क्या हो गया बच्चों? ओइक एसिड। पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये एंड में ही आता है, एक से ज्यादा बार आएगा तब पोजीशन दिखाया जाता है। ओके, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। देखिए मैंने इस तरह से नेमिंग किया, मेरे साथ आप कॉपी करते रहिए, कंपाउंड लिख के अपने से कोशिश कीजिए लिखने का, तभी 100% आ पाएगा।
अदरवाइज केवल आप वीडियो देखिएगा, इस लॉकडाउन का फायदा नहीं उठा पाइएगा। जो भी बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, यूट्यूब वगैरह पे क्लास ले रहे हैं, उसको लिखने की आदत होनी चाहिए। ओके, नहीं तो टीचर का मेहनत बेकार हो जाएगा। आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए नेक्स्ट, बहुत सारे कंपाउंड से मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैंने देखिए कंपाउंड लिखा, इस तरह से कंपाउंड लिखा COO, यहाँ COO है, OH लगा हुआ है। इसका नेमिंग करना है, कैसे करेंगे? फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर है तो इसको 1 लिखेंगे। इधर जा नहीं सकते, इधर कॉन्टिन्यूअस चेन नहीं है, इधर है कॉन्टिन्यूअस चेन। 1 2 3 4 5 लॉन्ग चेन, यहाँ सब कार्बन को बता रहा है। ये सब पोजीशन किसको बता रहा है? कार्बन को बता रहा है। तो देखिए मेरे पास लॉन्ग चेन 5 कार्बन का है, और 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, 3 बार मिथाइल आ रहा है। तो लिखेंगे 2, 3, 4, टोटल 3 टाइम्स आ रहा है। 3 के लिए क्या यूज करते हैं? ट्रा। क्या यूज करेंगे? ट्रा मिथाइल। यहाँ पर ये CH3 है, ये जो कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन इसके साथ छिपा हुआ है, CH3 है, ट्रा मिथाइल। लॉन्ग चेन कितने कार्बन का है? 5। 5 वाले का अल्केन में देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। पेंटेन लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? पेंटेन। ई को हटा देंगे क्योंकि इसके सफिक्स, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, ओ से स्टार्ट होता है। ई हट जाएगा, ओइक एसिड। यही इसका नेमिंग हो गया। यही इसका क्या हो गया? नेमिंग हो गया। ओके, समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे आप। देखिए इस तरह से कंपाउंड दे रखा है CH3 होल 3 C CH2 2 COOH। इस कंपाउंड का नेमिंग करना है मुझे। पहले इसको ओपन करना होगा। पहले क्या करना होगा? ओपन करना होगा, फिर इसका नेमिंग करेंगे। देखिए यहाँ COOH है, COOH। CH2 कितने टाइम्स आ रहा है? CH2 बीच में आता है, ये 2 टाइम्स आ रहा है। लिखेंगे हम लोग 2 बार CH2 2 बार लिख दिए। फिर देखिए क्या आ रहा है? C आ रहा है, लिखेंगे C, और इसका 3 वैलेंसी फ्री है। एक ही बॉन्ड इधर बना रखा है, 3 बॉन्ड फ्री है। तीनों जगह पर मिथाइल आ जाएगा। यहाँ CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। अब तो बहुत ही आसान हो गया नंबरिंग करना। नंबरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कहाँ से स्टार्ट करेंगे? COOH से। उसके कार्बन को हम कंसीडर करेंगे लॉन्ग चेन में। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5। अब तो बहुत आसान हो गया। 4 पे देखिए 2 बार आ रहा है। 4 पे कितना बार मिथाइल आ रहा है? 2 टाइम्स। तो हम लोग लिखेंगे 4, ओके, 4 2 टाइम्स आ रहा है तो डायमिथाइल। डायमिथाइल। लॉन्ग चेन कितने कार्बन का है? 5। 5 वाले का क्या होता है? पेंटेन ओइक एसिड। ई हट जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। ओके, समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। मेरे साथ कॉपी करते रहिए। मे भी आपने कॉपी किया होगा। देखिए अगला, अब मैं इसमें अल्कीन COOH के साथ, अभी अल्केन में पढ़ रहे थे। COOH किसके साथ था? अल्केन के साथ था। अब COOH को अल्कीन के साथ डाल देता हूं, तब क्या चेन में चेंजिंग आएगा? COOH को किसके साथ डाल रहा हूं? देखिए अल्कीन के साथ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C2H5 COOH। देखिए इसका नहीं, अब डबल बॉन्ड भी आ गया। अब चेन में किस तरह से चेंजिंग आएगा? तो हम लोग नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। पहले ब्रांच के नाम को लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ एक ही ब्रांच है, इथाइल। 2 पे इथाइल आ रहा है तो लिखेंगे 2 इथाइल। क्या लिखेंगे? 2 पे इथाइल आ रहा है, 2 इथाइल। अब लॉन्ग चेन डबल बॉन्ड का है 5 कार्बन का। 5 कार्बन वाले का क्या होता है? वर्ड रूट।
उसका वर्ड रूट होता है मेथ, एथ, ऐसे फिंगर पे जोड़ेंगे, प्रोप, ब्यूट, पेंट। 5 कार्बन वाले का क्या होता है? पेंट होता है। तो हम लोग लिखेंगे पेंट। क्या लिखेंगे बच्चों? पेंट। अब डबल बॉन्ड के पोजीशन को पहले दिखाएंगे। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है? 3। पेंट 3 इन। क्या लिखेंगे? पेंट 3 इन। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? इन लिखते हैं। ई को हटा देंगे। ई को क्या करेंगे? ई को हटा देंगे। अब इसका सफिक्स लगा देंगे। इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। ओके, समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे आप। देखिए इस तरह से यदि आपको दिया हुआ है OH, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इस तरह से ब्रांच वगैरह आ रखा है, कैसे इसका नेमिंग करेंगे? नंबरिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? COOH, उसके कार्बन को पेरेंट चेन में कंसीडर करते हैं हम लोग। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 3, यहाँ COO है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, यहाँ 6 होगा, 7 8, टोटल कितने कार्बन का हो गया? 8 कार्बन का हो गया। लॉन्ग चेन कितने कार्बन का हो गया? 8 कार्बन का हो गया। 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है। ओके, पहले हम लोग किसको लिखते हैं? बोलिए। पहले अल्काइल ब्रांच को लिखा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यहाँ देखिए कौन सा ब्रांच है? यहाँ CH3 है, एक ही कार्बन। यहाँ 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के ब्रांच को क्या बोलते हैं? इथाइल। क्या बोलते हैं? इथाइल। तो देखिए 6 पे इथाइल आ रहा है, तो लिखेंगे 6 इथाइल। क्या लिखेंगे? 6 इथाइल। 4 पे मिथाइल आ रहा है, 4 मिथाइल। 4 पे मिथाइल लिख दिया। अब 8 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? 8 कार्बन का मिथ, एथ, प्रोप, ऐसे फिंगर पे जोड़ेंगे 8 तक। मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, 5 हो गया। हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। 8 का क्या होता है? ऑक्ट होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ऑक्ट। क्या लिखेंगे? ऑक्ट। एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड आ रहा है, अल्कीन में मैं करा रखा हूं। एक से ज्यादा बार जब डबल बॉन्ड आता है तब क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। ऑक्टा, यहाँ ए लगेगा, यहाँ पर ए लगेगा, ऑक्टा। ओके, अब कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड है? देखिए 2 से शुरू हो गया है, लिखेंगे 2, 5 पर है, 5 2 बार आ रहा है, 2 के लिए क्या यूज करेंगे? डाइन। ई को हटा दिया, फिर ई को हटा दिया, इसका सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। ओइक एसिड, यही इसका नेमिंग हो गया। आप समझ पा रहे होंगे। ओके, बिल्कुल समझ गए होंगे कि जब 2 बार 3 बार डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ 2 बार आया था तो डाइन लगा दिया, ई को हटाकर लगाते हैं हम लोग ओइक एसिड। 3 बार आएगा तो ट्राइन, 4 बार आए टेट्राइन, ऐसे करके। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गया। एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। कैसे हम लोग करेंगे? देखिए उस टाइप का कंपाउंड में लिख रहा हूँ जिसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, सब आ रहा है। कैसे उसका नेमिंग करेंगे? ओके, आपने कॉपी कर लिया होगा मैं भी। देखिए पूरा अच्छे से दिख रहा है। देखिए इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गया। अब कैसे नेमिंग करेंगे? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, C CH3 C डबल OH। देखिए इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। कैसे इसका नेमिंग करेंगे? नंबरिंग हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए 1, ओके, 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का। लॉन्ग चेन कितने कार्बन का है? 7 कार्बन का। पहले ब्रांच के नाम को लिखेंगे। 2 पे देखिए मिथाइल आ रहा है। ब्रांच के नाम को कैसे लिखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ABCD के ऑर्डर में। पहले इथाइल, फिर मिथाइल, इस तरह से। ओके, तो 2 पर आ रहा है, देखिए 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल आ रहा है, लिख दिए। अब 7 कार्बन, 7 कार्बन को फिर फिंगर पे से जोड़िए। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, 5 हो गया। हेक्स, हेप्ट, 7 का क्या होता है? हेप्ट होता है।
हम लोग लिखेंगे हेप्ट। अब पहले डबल बॉन्ड को लिखते हैं, जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए कैसे लिखते हैं, आपको अल्कीन में करा रखा हूं मैं, उसको लिखते हैं अल्क, इसका पोजीशन इन, डबल बॉन्ड को पहले लिखते हैं, फिर कैसे इसका पोजीशन आइन, ऐसे करके लिखते हैं। जब डबल बॉन्ड, इन मीन्स हो गया डबल बॉन्ड, आइन मीन्स हो गया ट्रिपल बॉन्ड। जब कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए तब इस तरह से लिखा जाता है। ये वाला आपका वर्ड रूट है, वर्ड रूट है, ओके। ये सफिक्स है, 1 डिग्री सफिक्स इसको बोलते हैं। तो देखिए पहले हम डबल बॉन्ड को लिखेंगे, डबल बॉन्ड को लिखेंगे किस तरह से, कहाँ पर डबल बॉन्ड है, 3 से स्टार्ट हो गया, तो 3 इन, ई को हटा देंगे, ई को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 5 आइन, फिर ई को हटाएंगे, ई को हटाते जाएंगे, ई को हटा दिया, इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, यही इसका नेमिंग हो गया। यहाँ से यहाँ तक देखिए मेन पार्ट है इसका, ओके। ऐसे करके हम लोग जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों कंपाउंड में आ जाए ऐसे करके हम नेमिंग करते हैं, ओके। फंक्शनल ग्रुप भी है। देखिए बॉन्ड लाइन वाला मैं एक बता रहा हूँ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है और बॉन्ड लाइन का स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, ये इथाइल, यहाँ मिथाइल। फिर हम लोग नंबरिंग कहाँ से, कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ही यदि एक बार आ रखा है, नंबरिंग हम लोग वहीं से करेंगे। देखिए यहीं से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने कार्बन का हो गया, 8 कार्बन का। पहले अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ब्रांच के नाम को लिखेंगे, वो भी अल्फाबेटिकली, ABCD के ऑर्डर में। अल्फाबेटिकली जब बोलते हैं तो ABCD के ऑर्डर में। देखिए यहाँ पर इथाइल है, 2 कार्बन का ब्रांच है, तो ये इथाइल है, लिखेंगे 4 इथाइल, 4 इथाइल। 3 पे देखिए मिथाइल है, ये एक ही कार्बन का ब्रांच है तो मिथाइल है, 3 मिथाइल, ओके। लॉन्ग चेन कितने कार्बन का है, लॉन्ग चेन 8 कार्बन का, तो मेथ एथ प्रोप ऐसे करके 8 कार्बन में क्या होगा, ऑक्ट होगा, 8 कार्बन में क्या होगा, ऑक्ट होगा। अब पहले डबल बॉन्ड को दिखाते हैं, देखिए 2 इन, इसका ई हटा देंगे, इसका ई क्या करेंगे, हटा देंगे। 5 पे आइन आ रहा है, 5 आइन, फिर इसका ई हटा देंगे, ई हटाते जाएंगे। और देखिए इसका सफिक्स COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका सफिक्स ओइक एसिड। यही इस कंपाउंड का नेमिंग हो गया। आप बिल्कुल समझ गए होंगे, आपको डाउट नहीं है। इसको कॉपी कीजिए, आप फटाफट आप कॉपी कीजिएगा, तभी तो आगे मैं करा पाऊंगा। आप कॉपी कीजिए, मे बी आपने कॉपी कर लिया होगा, आपने कॉपी कर लिया। देखिए अब एक से ज्यादा बार यदि कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही चेन में एक से ज्यादा बार आ रहा है तो कैसे इसका नेमिंग करेंगे, ओके। मे बी आपने कॉपी कर लिया होगा, अच्छे से दिख रहा है। देखिए मेरे साथ कॉपी कीजिएगा, तभी आप फायदा लॉकडाउन का उठा पाइएगा, नहीं तो कहिएगा सर कुछ नहीं समझ में आया, लॉकडाउन तो बर्बाद हो कर दिया 12th को। इसलिए कॉपी करते रहिए, 100% समझ में आएगा। देखिए COOH 2 बार आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड 2 बार आ गया, तो हम लोग यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2, कितना कार्बन इसमें, 2 कार्बन है। 2 कार्बन वाले का अल्केन में क्या नेम होता है, इथेन, इथेन। 1 2 पे आ रहा है तो 1 2 डाइओइक एसिड, ओइक एसिड, इसका सफिक्स लगा दी, ई नहीं हटेगा। यहाँ पर सफिक्स में देखिए डा लग गया, डी आ गया, ओके। आप 1 2 नहीं भी लिख सकते हैं, इसको सिंपल लिख सकते हैं, ये भी सही है, इथेन डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। पोजीशन नहीं भी दिखाएंगे तो सही है, ओके, डाउट नहीं है। अब देखिए बीच में एक COOH CH2 COOH, अब बीच में कार्बन आते जा रहा है, कैसे इसका करेंगे, 1 2 3, टोटल कितना कार्बन है, 3,
3 कार्बन वाले का क्या होता है अल्केन में? प्रोपेन। क्या होता है? प्रोपेन। ई नहीं हटेगा, एक से ज्यादा बार जैसे आने लगता है तो वहां पर डाई ट्राई आ जाता है, ई रह जाएगा, प्रोपेन ई रह जाएगा। कहाँ कहाँ पर आ रहा है देखिए, 1 और 3, 2 बार आ रहा है तो लगाएंगे डाई। इसका सफिक्स, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड, डाइओइक एसिड। यही इसका नेमिंग हो गया। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे आप। मैं भी कॉपी करते रहिए मेरे साथ, कॉपी कर लिए होंगे। ओके, यहाँ पर COOH के कार्बन को हम क्या कर रहे हैं? COOH के कार्बन को हम कंसीडर कर रहे हैं लॉन्ग चेन में। जब COOH के कार्बन को लॉन्ग चेन में कंसीडर नहीं करेंगे तो इसका सफिक्स चेंज हो जाएगा। देखिए, हम कुछ ऐसा ही कंपाउंड लिखने जा रहे हैं। जब COOH के कार्बन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, अब हम कार्बन को चेन में देखिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं। COOH का दूसरा सफिक्स होता है, इसका सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। अनदर सफिक्स, अनदर सफिक्स। COOH का सफिक्स क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कब हम यूज करेंगे? जब COOH को चेन में कंसीडर नहीं करेंगे। when COOH is not consider in carbon chain, then we use carboxylic acid as a suffix, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का अनदर सफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का अनदर सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है। ये कब यूज करेंगे? जब इसको लॉन्ग चेन में हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। लॉन्ग चेन में जब हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे तब हम लोग इसको यूज करेंगे। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड ही सफिक्स रह जाएगा। क्या रह जाएगा बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे देखिए, आपको कंपाउंड में दे रहा हूं, ये कंपाउंड दे दिया मैंने COOH। कैसे इसका नेमिंग करेंगे? इसमें तो नंबरिंग कर ही नहीं सकते, 1 2 3 4 डायरेक्ट अटैच्ड है। COOH डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से अटैच्ड है। प्रॉब्लम आ गई, जब हम लोग COOH को लॉन्ग चेन में कंसीडर नहीं करते हैं तब इसका सफिक्स क्या यूज होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नेमिंग होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, समझ पा रहे हैं? डाउट नहीं है? बिल्कुल समझ गए होंगे। दूसरा कंपाउंड देखिए, मैं सबको मिटा दूंगा, आप कॉपी करते रहिए, स्टेटमेंट लिख रखा हूं। देखिए, दूसरा कंपाउंड इस टाइप का आ गया। ये कब यूज करेंगे? याद होगा आप लोगों को, अभी मैंने बताया। दूसरा कंपाउंड देखिए इस तरह से आ गया, COOH CH3। यहां भी इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं। जब COOH को गिनती में कंसीडर नहीं करेंगे तो इसके लिए अनदर सफिक्स यूज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबरिंग यहां से देखिए 1 2 3 4 5, यही वाला आपका हो गया लॉन्ग चेन। ओके, लेकिन COOH को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल है, साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन है, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, समझ रहे हैं? कब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड ही यूज करेंगे? जब उसको पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं करेंगे। जब उसको पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं करेंगे, जब पेरेंट चेन में COOH कंसीडर होगा तब उसका सफिक्स क्या होगा? ओइक एसिड। सफिक्स क्या होगा? ओइक एसिड। मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। देखिए, अनदर मैं कंपाउंड लिखने जा रहा हूँ,
मेरे साथ कॉपी करते रहिए। देखिए इस टाइप का कंपाउंड मैं लिख रहा हूँ, CH2COOH, 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 इसका नेमिंग करना है। ओके, इसका नेमिंग करना है। इसका कैसे हम लोग नेमिंग करेंगे? ओके, देखिए इसका अब तीन तीन कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। मैं चाहता हूँ तीनों को कंसीडर करूँ चेन में, इसको नंबरिंग में कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग। 1 2 3 लॉन्ग चेन 3 कार्बन का ही होगा। लॉन्ग चेन कितने कार्बन का होगा? 3 कार्बन का ही होगा। ओके, लॉन्ग चेन इस टाइप के नोमेनक्लेचर में देखिए बच्चे में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, इवन टीचर भी कंफ्यूज रहता है कई बार कि ये सही है या लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 कार्बन का है। तो आप सीबीएसई यदि एनसीईआरटी की बुक रखते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में एक टेबल दिया हुआ है। यदि आपको कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है तो उस टेबल में जाके इस टाइप का कंपाउंड का आयुपैक नोमेनक्लेचर आपको मिल जाएगा। मैं कोई ऐसा टॉपिक नहीं आपको कराऊंगा जहां आपको कॉन्ट्राडिक्शन होगा। ओके, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, जाके कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास 12th कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में टेबल में नेमिंग में ये आपको मिलेगा। इसका नेमिंग होगा प्रोपेन। क्या नेमिंग होगा बच्चों? प्रोपेन। 3 कार्बन का ही लॉन्ग चेन होगा। कहाँ कहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है? 1 2 3, 1 2 3 टाइम्स आ रहा है। क्या लिखेंगे? ट्राई। और इसका सफिक्स हमने इसको चेन में कंसीडर नहीं किया है, तो इसका सफिक्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, यही इसका नेमिंग हो गया। ये इसका क्या हो गया? नेमिंग हो गया। ओके, मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। मुझे अब कुछ कॉमन नेम आपको 2 टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 टाइप का, देखिए मैंने सफिक्स आपको बताया। एक सफिक्स जब कार्बन चेन को COOH को पेरेंट चेन में कंसीडर करेंगे तो ओइक एसिड, और जब पेरेंट चेन में कंसीडर COOH नहीं होगा तो इसका सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड ही रह जाता है। ओके, तो देखिए मैं कुछ कॉमन नेम आपको बताने जा रहा हूँ। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इस तरह से कुछ कंपाउंड का कॉमन नेम। HCOOH एक ही कार्बन है, इसका आयुपैक नेम होता है, आयुपैक नेम मिथेनोइक एसिड होगा। लेकिन इसका कॉमन नेम आपको ज़्यादा यूज आएगा, कॉमन नेम याद रखना है, फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम क्या होता है बच्चों? फॉर्मिक एसिड। 1 कार्बन का एसिड है तो मिथेनोइक एसिड, और कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन आ गया, CH3COOH 1 2, 2 कार्बन है, क्या होगा? इथेन, इथेनोइक एसिड। इसका एसिटिक एसिड होता है। कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड। कॉपी करते रहिए, आप कॉपी करते रहिएगा तभी आपको समझ में आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। कॉपी कर लीजिए, आप फटाफट कॉपी करते रहिए। देखिए अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ इसमें दो आ गया। जैसे तीसरा COOH, इसको H2C2O4, इथेन डाइओइक एसिड। क्या होगा इसका? इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड हो गया। 1 2 पे है। ओके, 1 2, 2 कार्बन है, और इसका कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। कॉमन नेम क्या है बच्चों? ऑक्जेलिक एसिड। में भी कॉपी कर लिए होंगे आप। यदि 2 कार्बन, देखिए बीच में 2 कार्बन आ गया, COOH CH2 COOH, 2 कार्बन आ गया बीच में CH2, इसका होगा 1 2 यहाँ है, 2 3 4, इसका हो गया ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1 4
डायोगेस, इसका नेम है सक्सेनिक एसिड।